सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिता जी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो है एकादशी आने वाली है। अब एकादशी की तिथि इस काफी भक्त कह रहे कि 9-10 जनवरी को दो तो नहीं है एकादशी, इस बार एक ही एकादशी है और ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है। साल में 2 बार आती है एकादशी हमारी, एक सावन में आती है और एक जो पौष मास में आती है। तो 2 एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी जो है। तो अभी जो पौष मास की एकादशी है ये वाली 10 जनवरी को है। सभी संप्रदाय में जो है एकादशी को फॉलो किया जाएगा, वो भी 10 जनवरी को फॉलो किया जाएगा। इस बार कोई 2 बार व्रत नहीं है, एक ही दिन व्रत रहना है, वो भी 10 जनवरी के दिन व्रत रहना है। इस व्रत में सबसे जो जिन्हें कोई भी कामना हो, पुत्र कामना हो गई या किसी भी चीज की कामना, नारायण जी प्रसन्न होकर उन्हें फल प्रदान करते हैं और बहुत महत्व है एकादशी का। अब एकादशी व्रत में क्या होता है कि एक दिन पहले ही आपको चावल नहीं खाना होता, दशमी तिथि से ही। दशमी तिथि से ही आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होता है, एक समय भोजन करना होता है, तांबे के बर्तन हो गए इन चीजों में भी निषेध होता है। तो इस तरीके से जो है ना आपको दसवीं तिथि से जो है ना एकादशी का नियम फॉलो करना होता है। एकादशी वाले दिन तो चावल निषेध होता ही होता है। द्वादशी वाले दिन जो पारण का समय होता है तब एकादशी वाले दिन जो है एकादशी का जो व्रत रहता है उसका पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोलना होता है। अब काफी वक्त कहते हैं कि एकादशी हम आपके ऊपर देखिएगा, फलाहार भी रह सकते हो आप। काफी वक्त कहते हैं कि हम दूध के साथ में कुछ भी चीजें ग्रहण कर सकते हो। जी जब आप व्रत की कथा पढ़ते हो मतलब कथा जब होती है तो उसमें नीचे लिखा भी रहता है कि आपको आज किस चीज का सागार लेना है, किस व्रत में कौन सा सागार लेना है। तो आप जो है ना वो वाला सागार ले सकते हो व्रत में। तो इस तरीके से आप अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, काफी वक्त ये कहते हैं कि ना व्रत में चाय ले सकते हैं। मैं तो कहूंगी आपको पर्सनली कि व्रत में चाय मत लीजिएगा, निकोटीन होता है चाय के अंदर। तो व्रत वाले दिन तो आप निषेध कर दे, बाकी दिन अगर आप लेते हो वो अलग बात है, व्रत वाले दिन निषेध कर दीजिएगा। अब सबसे मेन बात जो है एकादशी के व्रत में इस बार हैगी बैकुंठ एकादशी है। ये बैकुंठ एकादशी यानी कि साउथ में जितने भी मंदिर हैंगे, पुष्कर या कोई और तीर्थ स्थान पर जहाँ भी रंग जी मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, अपने मथुरा वृंदावन में रंग जी का मंदिर हैगा, तो जहाँ भी रंगनाथ जी का मंदिर है उस दिन जो है ना बैकुंठ के द्वार खुलते हैं, इसीलिए इसका नाम बैकुंठ एकादशी भी है। तो कोटि एकादशी भी बोलते हैं। तो यानी कि इसको बैकुंठ एकादशी इसलिए क्योंकि इस दिन जो है ना बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। अपने वृंदावन में भी जो है ना बैकुंठ जो एकादशी मनाई जाती है, रंगनाथ जी मंदिर जो बड़ा रंगनाथ जी का मंदिर है वहीं पर ही, और वहां पर बैकुंठ जो है ना गेट खुलते, द्वार खुलते, कहते हैं उस दिन जो इस प्रवेश करता है उसके अंदर वो बैकुंठ को जाता है। तो इसीलिए जो 10 जनवरी के दिन ही पट खुलेंगे और समय भी लिखा रहता है कि कितने से कितने बजे तक का मुहूर्त है। वहां पर काफी भक्त जो जाएंगे तो वो अवश्य जो है ना रंगनाथ जी मंदिर जाइएगा, दर्शन भी कीजिएगा बैकुंठ एकादशी के दिन जो है ना। और कहते हैं जिसने भी जो भी मतलब कि कर्म किए होते हैं, नारायण जी उसको ना फल प्रदान करते हैं। और जो रंगनाथ जी मंदिर में जितने भी आपके आसपास में भी अगर रंगनाथ जी का मंदिर है तो वहां पर भी एक बैकुंठ द्वार होता है जो सिर्फ साल में एक ही बार खोला जाता है, वो भी इस बैकुंठ एकादशी वाले दिन। आप वहां जाकर दर्शन अवश्य कीजिए जो भी भक्त आसपास में है। अब पारण की स्थिति बताती हूँ मैं आपको कि पारण हमें कब करना है। पारण जो है आपको वो 11 जनवरी को करना होगा। जो भी भक्त 10 जनवरी को व्रत रहेंगे वो 11 जनवरी के दिन पारण करेंगे। पारण का मतलब होता है आपको जो समय बताया जाता है उसी के बीच में ही व्रत खोलना है, समय के बाद मत खोलिएगा, क्योंकि फिर क्या होता है फिर त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। तो इसी व्रत के बीच में अगर आप खोलते हो समय के बीच में तो ये आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अब जो 11 जनवरी को सुबह के समय जो पारण का समय है, सुबह 7:21 से लेकर सुबह के ही 8:21 के बीच का है। 11 जनवरी को आपको इसी बीच में ही जो व्रत खोलना है उसमें आपके ऊपर होता है। काफी वक्त क्या होता है अपने लाला को भोग प्रसादी कराकर भोग पा सकते हैं आप, काफी तुलसी दल लेकर निकल लेते हैं, जल पी लेते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। काफी वक्त कहते हैं हमारा एक दूसरा उपवास लग जाएगा, फिर कोई और भी व्रत अगर आपको त्रयोदशी का रहना है तो काफी वक्त जल पी लेते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से जैसी आपकी व्यवस्था होती है आप उस तरीके से व्रत को खोल सकते हैं, लेकिन ये समय सारणी होती है व्रत खोलने की, इसी बीच में ही खोलना होता है, तभी आपको जो है ना पूर्ण फल प्राप्त होता है एकादशी के व्रत का। तो इस तरीके से आप अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हो। सभी को राधे राधे, जय पिता जी।